हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। और जैसे सीजीएल का एग्जामिनेशन डेट जैसे एक्सटेंड हुआ है, आपको पता चल गया होगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी है और तेज़ी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें और भी तेज़ी देने की ज़रूरत यहाँ पे है। क्योंकि जो भी सिंसियर लड़के हैं वो और भी नए नए बुक खरीद रहे हैं और बेहतर जो है प्रिपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आपको 60 से 65 दिन का टाइम मिला, बहुत सारे छात्र जो हैं खुश हो गए जिनका तैयारी कुछ छूटा था, अधूरा था। और बहुत सारे छात्र जो हैं वो मायूस भी हुए, जो एकदम प्रिपेयर हो गए थे। तो आपको टक्कर उन छात्रों को भी देना है जो इस डेट तो 14-15 अक्टूबर को एग्जामिनेशन में प्रिपेयर थे। और आपको अगर 2 महीने का टाइम मिल रहा है और अगर आप प्रिपेयर नहीं थे 14-15 अक्टूबर के लिए, तो आपके पास टाइम मिला है और बेहतर करें। इसके लिए आपको सही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बात करूँगा जो खोटाभाषी हैं, जो लैंग्वेज पेपर जिनका खोटा है, उनके लिए तो सबसे पहले मेरिट डिसाइडेड पेपर होता है पेपर टू। पेपर टू जिनका भी है, ये आपको पता ही होगा कि ये मेरिट इनसे बनना है पेपर टू पेपर थ्री से। पेपर टू जो है वो क्षेत्रीय लैंग्वेज है और जो भी छात्र खोटा रखे हैं उनके पास ये बुक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप 10-20 नंबर ऐसे ही पीछे होने वाले हैं। मैं आपको 100% श्योर के साथ बोल रहा हूँ। ये बुक एग्ज़ाम गुरु की तरफ से आता है और 6600 प्लस यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन देखिएगा, झारखंड सचिवालय, झारखंड तकनीकी स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस जो है सेम है और ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप जो भी एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे हैं ये बुक आपके पास होना चाहिए। 6600 प्लस खोटा जो है वो चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ खोटा पेपर टू के लिए है। और मुख्य आकर्षण इसमें देखिएगा, वन लाइनर प्रश्नोत्तर, विगत परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र आपको दिया हुआ है। और मैं यहाँ पे इंडेक्स भी आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा इंडेक्स कि किस तरह से बुक को डिजाइन किया गया है। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा सीजीएल से रिलेटेड। तो सीजीएल में जितने भी सिलेबस हैं, जैसे व्याकरण हो गया, पद साहित्य हो गया, खोटा भाषा के लोकगीत हो गया, शिष्ट गीत हो गया, कविता हो गया, खंडगांव में आपका गद्य साहित्य में लोक कथा, शिष्ट कहानी, उसके बाद आपका नाटक हो गया, साहित्य निबंध हो गया, खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध। मतलब इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है वो सब्जेक्टिव अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। आपके क्वेश्चन इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से मिलकर बनने वाला है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि इन्होंने कोई भी जैसे सब्जेक्टिव आपका दिया हुआ है उससे जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना होती है इन्होंने बना दिया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस बुक को ले लेना है और बेहतर ढंग की तैयारी यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जाम ग्रुप पब्लिकेशन की ओर से ये बुक आया है, एग्जाम ग्रुप एप्लीकेशन की ओर से। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना यहाँ चाहूँगा कि ये फिक्स्ड प्राइस है, 250 रुपया में शायद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाके नज़दीकी बुक स्टोर या मैं डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट का लिंक वहाँ दे दूँगा, वहाँ जाके आप ऑनलाइन परचेज इस बुक को कर सकते हैं। आपके घर तक ये बुक डिलीवर कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ विषय सूची में मैं यहाँ बात करूँगा तो खंड क में खोटा व्याकरण है। व्याकरण में आपको जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारा टॉपिक्स यहाँ मिल जाएगा और सिर्फ मिल नहीं जाएगा, ये बेहतर कंटेंट के साथ यहाँ पे इस बुक को डिजाइन करा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले खोटा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच, वाक्य के भेद। उसके बाद आपका जाके मैं बात करूँ तो विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। मतलब आपके जैसे सीजीएल और जो संबंधित एग्जाम्स के बारे में जो मैंने बताया उसमें जो भी सिलेबस दिए हुए हैं डिट्टू सिलेबस आपका यहाँ पे बताया गया है और बेहतर कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा गया है। और प्राइस जो है वो 250 रुपया है और 250 रुपया में अगर आप जैसे सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत कम प्राइस इस बुक का रखा गया है और बहुत बेहतर कंटेंट भी प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे खंड ख में देखिएगा पद साहित्य में आपका खोटा भाषा के लोकगीत में लोकगीत का परिचय, लोकगीत एक विशेषता, लोकगीत एक परिभाषा, खोटा लोक गीतों का वर्गीकरण। मतलब जितने भी सिलेबस हैं कुछ भी छोड़ा नहीं गया है आपका। दूसरे नंबर में शिष्ट गीत कविता में भी हमिन सब एक, आगू करब, करब, आपन देश। तो ये सब जितने भी आपके हैं, आप लोग तो सिलेबस पढ़ ही चुके होंगे, मुझे यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। शिष्ट गीत भी यहाँ देखिएगा, पूरा शिष्ट गीत आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बनते हैं सारा चीज़ यहाँ प्रोवाइड करा गया है। लोक कथा भी देख लीजिएगा, शिष्ट कहानी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
उसके बाद मैं बात करूँ तो नाटक जो चाबी-काठी आपको पढ़ना है, काफ़ी विस्तृत यहाँ पे आपको दिया गया है। एक भी अगर आप नाटक में बार-बार बोलता हूँ, सिर्फ़ आप ऑब्जेक्टिव करके आप चल जाइए और आपके दिमाग में ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आराम से आप इस बुक को पढ़ के जा सकते हैं। साहित्य निबंध में आपको 2 निबंध पढ़ने थे, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध एकदम ऑथेंटिक जो है ये यहाँ पे जानकारी दी गई है, कुछ भी इरॉर नहीं है। एरर फ्री बुक यहाँ पे है और जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र आपको यहाँ दिए हैं। शिक्षक पात्रता जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, वनरक्षी, इंडियन रिजर्व, इंटरमीडिएट स्तर जो हो गया, उसके बाद आपका दरोगा की वैकेंसी और एक्साइज कांस्टेबल जो लेटेस्ट वाला हुआ था 2019 में, सारे के यहाँ पे क्वेश्चंस विथ आंसर यहाँ आपको आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 3 मॉडल सेट आपको यहाँ पे दिया गया है, जो काफ़ी बेहतर मॉडल सेट है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप खोटा भाषी छात्र हैं, खोटा आपके सिलेबस में है, आप लैंग्वेज पेपर जो है वो खोटा लिए हुए हैं, तो बेहतर यही होगा कि इस बुक को आप रखिए, इस बुक को आप पढ़िए। अगर इस बुक को नहीं पढ़िएगा तो कोई अन्य लड़का पढ़ रहा है और वो आपसे अधिक नंबर ले आएगा। मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि 100 क्वेश्चन जो है वो आपके जेएसएससी सीजीएल में आपके खोटा लैंग्वेज से आने हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। मतलब हो गया कि 300 क्वेश्चन जो हैं आपके लैंग्वेज पेपर में रहेंगे और 300 नंबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरिट डिसाइड में, क्योंकि लैंग्वेज पेपर है। बहुत सारे छात्र जो है वो 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं, 95 प्लस स्कोर करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे पीछे रह जाइएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए कुछ भी ऐसा लो पॉइंट नहीं छोड़ना है आपको जिससे आपको परेशानी हो, आप पीछे रह जाएँ। तो उसके लिए आपको बेहतर करना ये है कि सबसे पहले आपके पास सही ढंग का बुक होना चाहिए और इससे सही खोटा में अभी तक बुक नहीं आया है। मैं यही कहूँगा, टू बी फ्रैंक बहुत अच्छी किताब है और इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सुंदर है। और अगर जो छात्र अभी भी थ्योरी में कमज़ोर हैं, वो छात्र इसको लेके सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, आपका कल्याण होना निश्चित है। अगर मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं है तो आप बुक को लें, उसको ऑब्जेक्टिव को बनाएं और कोई भी बुक से आप ऑब्जेक्टिव बना लें, आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में कैसा कंटेंट आपको दिया गया है। ठीक है, इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये ऑफलाइन में हमसे जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, मेरे सभी स्टूडेंटों के पास लगभग ये किताब है और जिनके पास नहीं है उसको भी मैं सजेस्ट कर चुका हूँ कि इस बुक को लेना आपके लिए बहुत नेसेसरी है। क्योंकि बाद में जब आपका सिलेक्शन ना हो और वहाँ पे आपको पता चले कि आप 10 से 20 नंबर से आप पीछे रह गए हैं और लैंग्वेज पेपर में आपका नंबर कम है, तो ये अफसोस होगा, वहाँ पे आप पछतावा होगा कि 250 रुपये आप फंसाए नहीं थे। ठीक है, तो ये अफसोस आपको ना हो, इसलिए आपको बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप बुक को ले लें और बेहतर ढंग से, अभी भी आपके पास एनफ टाइम है, आप तैयारी में लगें। और खोटा में अगर इस बुक को आप सही ढंग से कर लेते हैं तो 100% जो है यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ।